नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की शादी की चर्चा पूरे हमारे भारतवर्ष में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के घर में वो शादी थी और हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है भारतीय होने पर कि वो हमारे देश की हैं। और उनकी शादी का मेन चर्चा का विषय था कि 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने शादी में खर्च किए। तो आज मैं उसी विषय पर आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा। सो आपका 3-4 मिनट का समय लूँगा। हो सकता है आपका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया हो। और आम छोटी सी बात अगर गाँव के अंदर कोई हो जाती है तो जब तक वो बात चलती है तब तक कोई दूसरी बातें हमें सुनने को या कहने को नहीं मिलती। तो ठीक वैसा ही हुआ है हमारे देश के अंदर अनंत अंबानी की शादी के बारे में 5,000 करोड़ रुपए खर्च जो हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, उनके नेटवर्क जितना भी है उसका आधा % 5,000 करोड़ रुपए बनता है। मोटी भाषा में मैं बात करूं तो मान लो आपकी या हमारी जो भी 100 रुपये कमाई है तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 50 पैसे ही शादी में खर्च किए हैं, जो उनके लिए बहुत छोटी सा मायने रखता था। लेकिन चर्चा का विषय क्या है उसके बारे में आप विस्तार से सुनिए। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए। इस शादी के अंदर आपको हमारे भारत की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता भी दिखाई देगी। हमारे देश के हिंदू धर्म होने पर और आस्था और भगवान को मानने वाले भी दिखाई देंगे। और आपको एक मुकेश अंबानी उद्योगपति भी आपको दिखाई देगा। और इसके अंदर जो एक लोग अहंकारी हैं उनका अहंकार भी आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जामनगर में उनका 3 दिन का प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर एक छोटी सी एयरपोर्ट को 3 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलाया गया और वहाँ पर लगभग 350 फ्लाइट आई। पूरे दुनिया भर के उद्योगपति वहाँ पर आए जो 3 दिन तक वहाँ पर रहे। अगर आप उनसे वक्त मांगे तो शायद उनके पास में 3 मिनट का भी टाइम नहीं था और वो जामनगर में मुकेश अंबानी के पुत्र के शादी के समारोह में, शादी से पहले जो था उसमें 3 दिन तक रहे। अब आप सोचिए, मान लो अगर 5,000 करोड़ रुपए की आप बात करते हैं कि वो कोई फैक्ट्री लगाता तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता। अब वही बात मैं करता हूँ, मान लो अगर वो कोई बड़ी फैक्ट्री कोई भी लगाता है तो उस फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदना होता है। तो वो ऐसे उद्योगपति जो आए उनसे भी वो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है और किसको बेचा जाता है, तभी फैक्ट्री का निर्माण होता है। ऐसे नहीं कि आपने कोई सामान बना डाला, बेच दिया, बेच गया, ऐसा कभी नहीं होता। उसके लिए पूरी प्लान बनानी पड़ती है। इसलिए वो बड़े बड़े उद्योगपति आए। दूसरी बात, ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने शादी का समारोह जो 3 महीने तक चला, कभी भी शराब नहीं परोसी और न ही कभी नॉन वेज का कोई खाना परोसा गया। जबकि उन्होंने दुनिया भर के ऐसे लोगों को निमंत्रण दे रखा था कि जो हर रोज अपनी जिंदगी में नॉन वेज लेते हैं, जबकि किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो शराब और नॉन वेज के बारे में बात कर सके। ये भी एक अच्छा प्रतीक है। ये हमारे हिंदू धर्म के प्रति और भगवान के प्रति आस्था जाता है। और उन्होंने अपने लड़के की शादी के 7 फेरे जो 100 विद्वानों से भी अधिक मंत्रोच्चारण से फेरों के सहित अपने पूरी भारतीय संस्कृति और परंपरा से ही उन्होंने शादी करवाई। अब बात किसी के अहंकार की आती है। कुछ बॉलीवुड के ऐसे हीरो थे जिन्होंने कहा अगर आप तीनों को एक साथ फिल्म में साइन किया जाए, तो उन्होंने बहुत छोटी बात कही थी। लेकिन अनंत अंबानी की शादी में उन तीनों को 2 कौड़ी के भाव से नाचते हुए दिखाई दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी समझे उससे भी बहुत बड़े बड़े हैं। इस शादी के अंदर बहुत कुछ जाता है जो हमें सीखने को मिलता है। अगर आप घर में 5-7 लाख रुपए भी खर्च करते हैं और उसमें से 20-30-50 हज़ार रुपये की शराब पी जाते हैं, कोई रिश्तेदार नाली में भी गिर कर या कोई लड़ाई झगड़ा करके उस शादी समारोह का भी सत्यानाश कर देता है, तो आपके लिए 5-7 लाख बड़ी बात है, उनके लिए वही एक नॉर्मल बात है 5,000 करोड़ रुपए। तो ये एक लेवल की बात आती है। तो 5,000 करोड़ रुपए बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है उन्होंने खर्च किया।
अगर आज कोई बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज करती हैं कोई भी माल बेचने के लिए, तो उसको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 3-3, 5-5 साल तक की एड की डेट फिक्स की जाती है, जबकि उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में उन्होंने अपने पुत्र की शादी की 5,000 करोड़ में ही इतने एडवर्टाइज हो गई कि दुनिया भर के उद्योगपति भारत की तरफ देख रहे हैं, और वो भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैक्ट्रियां भी लगेंगी, सब कुछ होगा। आपने कभी इस एंगल से आपने देखा ही नहीं, और आपने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम देखा। बहुत बिजनेसमैन है वो, बिजनेस के तरीके से भी उसने ऐसा किया, और भारतीय होने पर भी उसने अपना सभी कुछ सभी निभाया। इसलिए आप किसी भी सफल इंसान से ईर्ष्या न करें और गर्व महसूस करें, सफल इंसान की चर्चा करें, ईर्ष्या मत करें। यदि आपने भी सफल होना हो तो मुझे खुशी है, आपने भी खुशी जतानी चाहिए। उसकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।